बिहार की सियासत और बिहार के नेता को समझना उतना ही आसान है जितना चाणक्य की नीति को समझना मुश्किल। एक बार को तो आपको चाणक्य की नीति समझ भी आ जाएगी, लेकिन बिहार की राजनीति को समझने के लिए आपको पीढ़ी दर पीढ़ी के नेताओं का इतिहास जानना होगा। अब अगर बात करें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की, तो उन्हें लोगों का एक कुनबा भगवान की तरह पूजता है। लोगों का कहना है कि लालू प्रसाद यादव ने नीची जाति के लोगों को स्वर दिया है। वहीं लोगों के दूसरे कुनबे को लगता है कि लालू यादव घोटाले करने में माहिर है। खैर, इसका फैसला तो कोर्ट करेगी। अब आते हैं दूसरी पीढ़ी पर, मतलब राजद सुप्रीमो के बेटे तेजस्वी यादव पर, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार की जनता की सेवा कर चुके हैं। कई बड़े राजनीति के ज्ञानियों का मानना है कि तेजस्वी को कुर्सी तो विरासत में मिली है, लेकिन कुर्सी पर बैठने और उनका शासन करने का तरीका उनकी मेहनत का परिणाम है। तेजस्वी यादव राजद का नया चेहरा बनकर उभरे और उन्होंने राजद और बिहार को बदलने का संकल्प लिया है। अब आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसको उन्होंने परिवर्तन पत्र का नाम दिया है। इसमें पार्टी की ओर से 24 वचन दिए गए हैं। पार्टी ने 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का भी वादा किया है। इसी के तहत 3 लाख रिक्त पदों को भरने के अलावा 70 लाख पदों का सृजन करने का भी वादा किया है। साथ ही साथ रक्षाबंधन पर गरीब परिवार की बहनों को 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि गैस सिलेंडर के दाम 500 रुपए फिक्स किए गए हैं। पुरानी पेंशन योजना को लागू करने और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का भी वादा घोषणा पत्र में किया गया है। आरजेडी ने घोषणा पत्र में राज्य को विशेष पैकेज देने की बात कही है और साथ ही 10 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP दिलवाने का भी वादा किया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अग्निवीर योजना को बंद करने और ड्यूटी के दौरान मारे गए अर्धसैनिक बलों के जवानों को शहीद का दर्जा देने की बात भी इस घोषणा पत्र में की गई है। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। तो आज परिवर्तन पत्र के जरिए 24 जन वचन यानी 24 का चुनाव और 24 जन वचन हम लोग लाए हैं। डिटेल्स और सारी बातें आप लोगों को दे दी जाएंगी, लेकिन जो प्रमुख चीजें हैं वो हम आप लोगों के समक्ष रखना चाहेंगे। जनमत, जनता अगर हमको ताकत देती है, अगर हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। 1 करोड़ नौकरी पूरे देश में। पूरे देश में 30 लाख नौकरियां जो है रिक्त पड़ी है, उसको तो भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन 70 लाख नौकरी का जो है पदों का हम लोग सृजन करेंगे। आप लोग जानते हैं नौकरी, बेरोजगारी सबसे बड़ा हम लोगों का दुश्मन है। आज भाजपा के लोग इस पे कोई चर्चा नहीं करते। 2 करोड़ हर साल उन्होंने नौकरी का वादा किया था, लेकिन हम लोग सच्चे लोग हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो पूरे देश भर में 1 करोड़ लोगों को हम लोग जो है सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। 2 तारीख जो है वो, मतलब 2 डेट याद कर लीजिए। देश में 15 अगस्त, आने वाला जो 15 अगस्त है, आपको बेरोजगारी से आजादी मिलना शुरू हो जाएगा। आने वाला जो जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था, जिस तारीख को, हम लोगों का प्रण है कि हम लोग 15 अगस्त से बेरोजगारी से आजादी हम लोग लाए। यानी सरकार आएगी तो 15 अगस्त से हम लोग जो है नौकरी की प्रक्रिया शुरू कर देंगे।
दूसरा तारीख आप लोग ध्यान से रखिएगा, जो आने वाला रक्षाबंधन है, गरीब परिवार की बहनों को हम लोग प्रत्येक वर्ष में 1 लाख रुपए का सहायता हम लोग देने का काम करेंगे। जो रक्षाबंधन आएगा उसी दिन से हमारी बहनों को जो गरीब परिवार में है, हर एक साल 1 लाख रुपए का हम लोग जो है सहायता देंगे। और आप लोगों के समक्ष हम बताना चाहेंगे तीसरा कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर का भाव जो है कर दिया जाएगा। आज जो है 1200-1500 मिल रहा है। अगर हम तो तेजस्वी यादव के इस घोषणा पत्र के जारी होने के बाद आपकी क्या राय बनती है, उसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए समय डिजिटल। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।